अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बाबा होता था, सीमा के घर में रहता था। वो नित्रपाल का पिता जो 2-3 दिन पहले ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, आप कह सकते हैं कि उसका इंतकाल हुआ। तो सीमा ने जिस तरीके से दास्तान बताई, ये कंफर्म हो चुका है कि सीमा ने ही उसकी जान ली है। मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ, एविडेंस दिखाता हूँ कि उस बाबा को जिस सीमा ने उस बाबा को छत पे रखा हुआ था, जब से सीमा वहाँ पे रह रही थी, वो दिन रात गर्मी सर्दी बरसात हो, आंधी तूफान हो, गर्म कुछ भी, कोई मौसम हो, ठंड हो गर्मी हो, तो बाबा को ऊपर ही फिट किया हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है सीमा वो सिर्फ दिखावा करती थी, वैसे ही सीमा उससे दूर दूर रहती थी और उसको दूर रखती थी। ठीक है ना। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ सीमा की दास्तान, सीमा ने किस तरीके से बताया कि उस बाबा का कैसे इंतकाल हुआ। ठीक है, सीमा बताते हुए एक दफ़ा थोड़ा सा वो लड़खड़ाई, वहाँ पे वीडियो को कट कर दिया गया। फिर जो 64 दांतों वाली है वो खातून जो बैठी हुई थी, वो थोड़ा सा संजीदा थी, सीरियस थी, लेकिन सीमा हंस रही है, हंस के बता रही है। चले मैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, गौर कीजिएगा। इस औरत को मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। इस औरत को अपने पिता जब पाकिस्तान में थी, इसका बाप, इसका जो वालिद, वो बिस्तरे मर्ग पे था, बिस्तरे मर्ग पे था। ठीक है, तो ये औरत उसके साथ क्या व्यवहार करती रही वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। यहाँ इस बाबा के लिए बड़ी दुखी बनी हुई है, दुख ज़ाहिर कर रही है, हंसते मुस्कुराते दुख ज़ाहिर कर रही है। चलें पहले ये देखते हैं, साथ साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सुनिए। यादें हैं और आज हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ, अच्छा हुआ कि हमने बाबा की वीडियो बनाई, यूट्यूब में रखी है, जो कि आवाज़ सुनने को मिल रही है। बाबा ने जब पूजा हो रही, जो ऊपर छत, बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही है कि आज बाबा की हमारे पास वीडियोज़ हैं। सीमा के चैनल बनाने का एक फ़ायदा हुआ, किसी को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन बाबा के इंतकाल पे सीमा को ये फ़ायदा हुआ कि उसकी वीडियो सीमा ने संभाल के रखी हुई है। ठीक है ना। आगे सुनिएगा, ये इसके चेहरे पे फोकस करना, कितनी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, ये देखना। खाना दिया जाता है कौवों को, इनको, तो वो पहली बार मुझे बाबा ने सिखाया था, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे रखो। वो सारी यादें हम कभी भी नहीं भूल सकते बाबा की। और बाबा बिल्कुल ठीक ठाक थे। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे कहती है कि बाबा बिल्कुल ठीक ठाक थे। सही है ना, बिल्कुल ठीक ठाक थे। उसको बुखार हुआ। यहाँ पे सीमा बताते हुए वीडियो को पीछे से एक आवाज़ आती है, लगता है ऐसे कि AP सिंह की आवाज़ है, वो गौर कीजिएगा। फिर वीडियो को रोक दिया जाता है। उसके बाद सीमा के बजाय वो जो 64 दांतों वाली है वो दास्तान बताती है। यहाँ पे गौर करना, फोकस करना, और इसके चेहरे पे कि मुस्कुराते हुए, हंसते हुए ये बताती है, लेकिन वीडियो को वहाँ पे रोक दिया जाता है क्योंकि सीमा ने उसको मारा है, सीमा ने जान ली है। सीमा पता नहीं किस किस की जान लेगी, ये तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ये सुनिएगा। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि बाबा बुजुर्ग हो चुके, क्योंकि 102 साल की। यहाँ पे रोक दिया है। पहले हमने यहाँ के डॉक्टर, ये देखना, फिर मैं फिर दिखाता हूँ, ये फिर देखना आप लोग देखेंगे ना, ये यहाँ पे बाबा, पहले हमने यहाँ के डॉक्टर को दिखाए, के जो भी डॉक्टर हैं, फिर के बाद में यहाँ थे, फिर हम गए जेवर, जो राना हॉस्पिटल है वहाँ की, यहाँ पे राना में दिखाए कुछ दिन, वहाँ कुछ भी मैंने कर दी, कुछ भी आराम न मिला, क्योंकि चक्कर और कमजोरी वगैरह चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी 102 साल, उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। गए हम नोएडा में रही 1 हफ्ता से, फिर वहाँ पे कुछ दिन बाद ICU में रख दे बाबा। फिर के बाद में बोल दी डॉक्टर ने, जैसे घर पे ले जाओ और सीमा बेशरम, गंदी, गलीज औरत, तू अपने पिता, इस बाबा की तो वो ना तेरा कुछ लगता, दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं उस बाबा से, क्योंकि तू एक नाजायज़ रिश्ते में रह रही है। तो कौन सा तेरा बाबा, तू तो बस वो वहाँ पे बस दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तूने रहना है, जगह बनानी है। तू अपने बाबा की बात बता, जो तेरा असली बाबा जब इंतकाल हुआ था। रीमा तुम्हें फ़ोन करती रही कि आखिरी हमारा बाबा हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है, तो अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम आ जाओ। तो ये अपनी अयाशियों मकारियों में लगी हुई थी, ये भी बताना साथ।
लेकिन हैरत की बात है, और नीचे इस वीडियो के आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, सब ने लिखा है कि ये तो हंसते हुए बता रही है, सब कुछ मुस्कुरा रही है। ये दो दिन बाद, मतलब एक दिन पहले इंतकाल हुआ उस बाबा का, दूसरे दिन इसने वीडियो बनाई, तो वीडियो मुसलसल आ रही है, ठीक है ना। जिस घर में इंतकाल होता है कम से कम 5-6 दिन तक तो कोई वहाँ पे वो नहीं होता, ठीक है ना, जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये तो भाई अपने सोशल मीडिया पे वो उसका इस्तेमाल कर रही है, तो इनको कोई वो नहीं है, फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही जान ली है बाबा से। ये तंग थे, पता नहीं वो क्या वहाँ पे पड़ा रहता था, बीमारियाँ होंगी, पता नहीं क्या क्या उसको वो होंगे। तो सीमा उससे छुटकारा चाहती थी और उसमें कामयाब हो गई, सफल हो गई, ठीक है ना। तो सीमा ने ही बाबा की जान ली है, सीमा ने ही बाबा की जान ली है। आगे सुनिए, इसके चेहरे पे देखिए, मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए। जब कोई किसी के घर में इंतकाल होता है ना, तो पहली बात तो ये कि बंदा बात करने के वो भी नहीं रहता, जज्बात जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको लेकर वो नहीं ऐसा रहता। लेकिन सीमा को देखिए, सीमा बड़े खुश, बड़े फ़ख्र के साथ ऐसा बता रही है, बाबा ने ये किया, बाबा ने वो कहा था, बाबा ने कहा था कि मैं अब नहीं रहूँगा तो मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा। आगे इनकी ये दास्तान सुनिए, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, सीमा के चेहरे पे गौर कीजिएगा। और जिस दिन घर आया सिर्फ 2 से 3 घंटा बाबा जिंदा रहे। रात को तकरीबन 11:45 बजे बाबा ने जान दी। बट हम सब लोग बाबा ने अपने फैमिली के साथ 9:30 बजे करीब हम बाबा के साथ है सब। हाँ, सारे बाबा के साथ है। बाबा ने अपनी फैमिली के साथ, जैसे हम लोग थे, बुआ कॉल पे थी, गौरा दी भी कॉल पे थी, हम सारे घर परिवार के साथ थे, बाबा के साथ बातें कर रहे थे। बाबा ने जान हमारे साथ दी, हमारे सामने दी, अपने घर पे आके दी। कुछ लोग हॉस्पिटल में जान देते हैं, लोग नलियाँ लगाते हैं, ऐसा बाबा के साथ कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल इलाज चला, क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं, कोई प्रॉब्लम तो उनको थी नहीं। चलते हंसते खेलते घूमते फिरते थे, हंसते खेलते कूदते उछलते नाचते बाबा ने जान दी। सीमा ये कह रही है, चेहरा देखा था आप लोगों ने, हंस रही है। मैं ये यहाँ पे कहूँगा, सीमा जब ये तू बता रही है ना, तो अपने पिताजी का, अपने वालिद मोहतरम का, जो तुम्हारे सगे वालिद साहब थे, जब उनका इंतकाल हो रहा था, जब वो बिस्तरे मर्ग पे थे, आईसीयू रूम में थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त रीमा इसको बार बार फ़ोन कर रही थी। रीमा ने खुद बोला, तो ये कहाँ थी, ये क्यों नहीं गई? उस बाबा जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं, जिसका इंतकाल हुआ, उसका वो रोना धोना कर, रोना धोना क्या, वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है। चेहरा देखा आप लोगों ने, चेहरा देखा, ये बता रही है, ये दिखा रही है, ठीक है। तो इसको वो भी बताना चाहिए कि मेरा बाबा कराची में जब एक अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ, जब वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, तो ये जब रीमा उसको बोलती रही, बुलाती रही, उसका वालिद कि बेटा आ जाओ, मैं नहीं ज़िंदा रहूँगा, तो ये कहाँ थी? इतनी बड़ी खैर ख्वाह, इतनी बड़ी हमदर्द कि ये है हुआ, बाबा ये कर दिया, बाबा ने कहा मैं नहीं बचूँगा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं, वीडियो बना ली, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो अपने बाबा की तो बात बताए ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह हाफिज़।